पर ध्यान नहीं देते। हम देखते हैं इसने हमको श्राप दिया, हमने ये नहीं देखा कि हमने मर्यादा का लंघन किया, हमने राज मर्यादा का लंघन किया। अपने राज में रह रहे ऋषि और मुनियों के प्रति ऐसी भावना किसी राजा की हो सकती है? जो ऋषि ध्यान कर रहे हैं और मरे हुए सांप लपेट दे उनके गर्दन में, उनकी परीक्षा ले। जैसे ही राजा ने मर्यादा का लंघन किया और श्राप उनके जीवन में आ गया। मर्यादा लंघन करने वाले लोगों, याद रखना, कण कण में भगवान हैं, कण कण में दाऊ दयाल हैं। तुम्हारे घर में भी हैं, बेडरूम में भी हैं, बाथरूम में भी हैं प्यारे। केवल दाऊ दयाल जी यहीं नहीं बैठे हैं, जब बेडरूम में बैठते हो वहां भी बैठे हैं, जब वॉशरूम जाते हैं वहां भी दाऊ दयाल हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो मर्यादा का लंघन जहां कभी जीवन में होगा, वो जीवन में श्राप आएगा और वो श्राप नाश तो करेगा ही। ठीक है कि परीक्षित ने भय नहीं पाला, परीक्षित जी को मिल गया भागवत, परीक्षित जी तर गए, लेकिन साहब अभी 60 साल का जीवन और बचा था, जाना तो पड़ा 7 दिन में ना। बात तो ये भी है, तथ्य पर बात हो और सत्य पर बात हो ना। ठीक है कि परीक्षित जी का उद्धार हो गया और परीक्षित के इस कथा से करोड़ों भारतवासियों का उद्धार होगा, करोड़ों मानवों का उद्धार होगा। पर यह भी सत्य है कि 60, 70, 80, 100 साल तक अपने शासन को और अच्छे से चलाते, लेकिन 7 दिन में शरीर को त्याग कर जाना पड़ गया। एक मर्यादा का उल्लंघन के कारण, मर्यादा के लंघन के कारण, और मर्यादा लंघित हुआ, उनको श्राप मिला। परंतु अब साधु का स्वभाव देख लीजिए, समीक ऋषि का स्वभाव। जैसे ही उनको पता चला, बुलाया अपने पुत्र को कि अरे रे 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 ये क्या कर दिया तूने। परीक्षित जैसे राजा, मर्यादित राजा, परीक्षित जैसे विद्वान, भगवान के वंशज, नर नारायण के वंशज, अरे उनके राज्य में जीव जंतु वनस्पति तक सुखी हैं, आनंद ही आनंद है। कली काल के प्रभाव के कारण, अधर्म के प्रभाव के कारण, या तात्कालिक किसी भी बात के कारण, देखो महात्मा स्वभाव देखते हैं, प्रभाव नहीं देखते। ध्यान दे देना, अगर महात्मा हो तो वो स्वभाव तुम्हारा देखेंगे, मनीष कैसा है। आज मनीष क्रोध में क्या कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे लाला इधर आ, इधर आ, मैं तुम्हें जानू। तू काहे को क्रोध कर रहा है, इधर आ, इधर आ रहा। वो कभी प्रभाव के प्रभावित तो होकर आप क्या करते हैं उस पर महापुरुष कोई निर्णय नहीं लेते, क्योंकि आपके निज स्वभाव को जानते हैं, उस स्वभाव के ऊपर ही निर्णय लेते। बड़े दुखी हुए, अरे क्या हुआ, राजा से कोई ऐसी बात बन पड़ी, पर तुमने अपने शक्ति का ऐसा प्रयोग किया, ये उचित नहीं है। अब कई विद्वान तो मस्ती में ये कहते हैं कि उसी दिन से समीक जी ने कहा, महाराज आज से श्राप देने का जो पावर है वो हम छीनते हैं, कि न जाने कहां कहां श्राप लेकर के महाराज हम बामन को छुरा ले लेके हाथ में जल लेकर के निकले, वो जाकर के 2 लाख रुपया देने छीड़ दूंगा महाराज, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा कि हाथ में लेकर के जल 2 लाख रुपया देने, अब छीट के तुमको भी श्राप दे देंगे, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर। तो कहा अब श्राप का तुमसे मैं छीनता हूं, श्राप देने के अधिकारी नहीं। और मुझे लगता है उसी दिन से विप्रों में, ब्राह्मणों में और साधुओं में ऐसी शक्ति आ गई कि वो श्रापों दे तो वरदान बन जाएगा, महाराज अब तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इसलिए उन पर कभी नाराज मत हुआ करो। वो कभी नाराज होकर कुछ बोल दें वो भी आशीर्वाद है। जैसे मुझे तो जा तेरे एक्सीडेंट है जाएगो, तो आज तक नहीं हुआ, आशीर्वाद मिल गई महाराज। वो तो हम प्रमाण दे रहे हैं, हाँ निज जीवन ही प्रमाण है, तो प्रमाणित कर दिया वहां पर।